मां कालरात्रि की पौराणिक कथा। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप को मां कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति का वर्णन देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में मिलता है। यह कथा 2 असुरों शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के वध से जुड़ी हुई है। युद्ध का आरंभ। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उनकी ख्याति सुनकर 2 और शक्तिशाली असुरों शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता मां दुर्गा की शरण में गए। मां दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध बहुत भयानक हुआ। रक्तबीज का उद्भव और समस्या। शुंभ निशुंभ की सेना में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था रक्तबीज। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था कि उसके रक्त की एक बूंद भी यदि धरती पर गिरेगी तो उसी से उसके जैसा ही एक नया असुर उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे लगभग अजेय बना देता था। जब भी कोई देवता या योद्धा उसे अस्त्र शस्त्र से घायल करता, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और उन बूंदों से हजारों रक्तबीज जैसे असुर पैदा हो जाते। इससे युद्ध क्षेत्र में असुरों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और देवताओं की सेना के लिए भारी संकट खड़ा हो गया। मां कालरात्रि की उत्पत्ति। इस भयानक समस्या को देखकर देवी दुर्गा क्रोधित हो गई। उनके क्रोध से एक अत्यंत भयानक और तेजोमयी शक्ति प्रकट हुई जो मां कालरात्रि के नाम से जानी गई। मां कालरात्रि का रंग घने अंधकार की भांति काला था। वह एक गधे की सवारी करती थी। उनके 4 हाथ थे। ऊपर के दाएं हाथ में वर मुद्रा, वर देने का भाव, और निचले दाएं हाथ में अभय मुद्रा, अभय देने का भाव था। उनके बाएं हाथों में तलवार और लौह कांटा, कठोर अस्त्र था। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। बड़े बड़े नुकीले दांत, मुंह से अग्नि की लपलपाती ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके बाल बिखरे हुए थे। रक्तबीज का वध। मां कालरात्रि ने रक्तबीज पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से रक्तबीज के शरीर को घायल करना शुरू किया। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, मां कालरात्रि अपने विशाल मुख से उन रक्त की बूंदों को चाट लेती, उन्हें पी जाती या फिर अपने लौह कांटे से उसे रोक लेती ताकि रक्त की एक बूंद भी जमीन पर न गिर पाए। इस प्रकार बिना किसी नए असुर के पैदा हुए मां ने रक्तबीज का संहार कर दिया और उसका सिर अपनी तलवार से काटकर धरती पर गिरा दिया। इस तरह मां कालरात्रि ने रक्तबीज जैसे महाभयानक असुर का अंत करके देवताओं को एक बड़े संकट से मुक्ति दिलाई। महत्व। मां कालरात्रि का यह रूप हमें सिखाता है कि अंधकार काल के बाद ही सुबह सुख का आगमन होता है। वह हर प्रकार के भय, राक्षसी प्रवृत्तियों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली है। इनकी पूजा से भक्त के सभी प्रकार के डर, भूत, प्रेत, बाधा आदि दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। जय मां कालरात्रि।